गर्मी का सीजन हो और घर में कटहल ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं लेकर के आई हूँ कटहल की बिरयानी। जी हाँ, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। इसे एक बार आप बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बनती भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए आज बनाते हैं कटहल बिरयानी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्राज फूडीज़ डेस्टिनेशन। मैं हूँ चंद्रप्रभा और आज मैं बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस कटहल बिरयानी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही आसान होने वाली है और स्वाद तो ऐसा कि आप उंगलियाँ चाट चाट करके खाएंगे इसे। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं शाही कटहल बिरयानी को और देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कटहल। आप देख सकते हैं कि आधा किलो कटहल है और इसे हमने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। इसे काटना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि हाथों में चिपकता है। तो यहाँ पर बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने कटहल ले लिया है। साथ में मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है बासमती चावल और इसे मैंने बहुत ही अच्छे से साफ़ करके कई बार पानी से साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैंने इसे आधे घंटे के लिए भिगा करके रख दिया था। आप इसे कम से कम आधे घंटे के लिए ज़रूर से भिगाएं और पानी को निकाल करके फिर रखें। तो फिर चलिए अब कुकिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। मैंने पहले से ही थोड़ा पानी गर्म करके लिया है। आप ठंडा पानी भी ले सकते हैं, लेकिन पानी जब बॉयल होने लगेगा तभी हम इसमें चावल डालेंगे। उसके पहले हम पानी में डाल लेते हैं कुछ मसाले, खड़े मसाले। तो यहाँ पर मैंने 2 तेज पत्ता लिया है, 2 स्टार फूल लिया है, थोड़े से 2 स्टिक मैंने ले लिया है दालचीनी की, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग और 8 से 10 काली मिर्च ले लिया है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून शाहजीरा और इसे हम बॉयल होने देंगे। जब पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे राइस को जो हमने भिगा करके रखा था। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे नमक और इन सभी को कर देंगे एक बार बहुत ही अच्छे से मिक्स। तो यहाँ पर मैंने नमक भी ऐड कर दिया है और इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसे कुक होने देंगे और तब तक हम इधर लेते हैं एक कढ़ाई या एक पैन और पैन में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून सरसों का तेल और सरसों के तेल के गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटहल को और हमें कटहल को भूनना है, कुक करना है। तो इसमें हम डाल देंगे साथ में ही नमक और इसे हम अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक कर के कुक करेंगे जब तक कि कटहल अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता है। बहुत सारे लोग कटहल को बॉयल करने के बाद फिर इसकी बिरयानी बनाते हैं, लेकिन जब आप कटहल को बॉयल कर देंगे ना तो ये एकदम मैशी सा हो जाता है। आप बहुत कम सीटी लगाएं तब आप कर सकते हैं ऐसा, लेकिन अगर आप इस तरीके से कटहल को थोड़े से ऑयल में भून करके फ्राई करके इसे बनाएंगे ना तो उसका टेस्ट अमेजिंग आएगा। आप एक बार इस तरीके से कटहल बिरयानी ज़रूर बना करके देखिएगा। तो मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब मैं इसे ढक दूंगी और ढक करके कुक होने दूंगी। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे जब तक कि कटहल पक नहीं जाता है। तो इधर हम देख लेते हैं चावल की क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं चावल भी हमारा बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है। इसे हमें 100% कुक नहीं करना है, कुछ इस तरीके से 80% तक ही आपको कुक करना है। थोड़ा ये बिरयानी जब बनेगी ना तब चावल हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा क्योंकि हम इसे दम देते हैं। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं और फिर से हम लेंगे एक हांडी में हम डालेंगे करीब 1.5 से 2 टेबल स्पून ऑयल और ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे बड़े बड़े लच्छे में कटा हुआ अनियन। कुछ इस तरीके से मैंने अनियन काटा है। आप किसी भी तरीके से काट करके अनियन डाल सकते हैं, छोटे टुकड़ों में भी आप अनियन को डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम बेरिस्ता नहीं बनाएंगे। हमें अनियन को बहुत ही अच्छे से कुक करना है, एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे कुक करना है। तो आप देख सकते हैं अनियन काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं, इसमें कलर चेंज होने लगा है, लेकिन इसे हमें और भी ज़्यादा कुक करना है। लेकिन अब हम इस स्टेज पर ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट करीब 1 टेबल स्पून और इसके बाद इसे भी हम मिक्स कर देंगे और जिंजर गार्लिक के साथ ही हम अनियन को और भी ज़्यादा कुक करेंगे जब तक कि एकदम से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। जिस तरीके से हम आज कटहल की बिरयानी का मसाला बना रहे हैं ना, आप उस तरीके से या कटहल की सब्ज़ी को भी बना सकते हैं। आपको ये बहुत पसंद आएगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे अनियन बहुत ही अच्छे से भुन गए हैं, एकदम गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो अब हम इस स्टेज पर इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो प्यूरी। यहाँ पर मैंने 2 बड़े टमाटर लिया था और उसे बहुत ही अच्छे से एकदम बारीक पेस्ट बना लिया था और इसमें ऐड कर दिया है और इसे भी हम भूनेंगे, लेकिन उसके पहले हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, साथ ही में इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर
और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला और इन सभी को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके साथ ही आप यहाँ पर थोड़ा सा नमक भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। मैंने कटहल में भी नमक डाला है और राइस में भी नमक डाला है, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब इसे हम बहुत ही अच्छे से कुक करेंगे जब तक कि मसाले से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि इसमें ऑयल थोड़ा थोड़ा सा सेपरेट होने लगा है। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। तो इसका मतलब है कि हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। तो इसे अब हम 1 से 2 मिनट तक और इसी तरीके से कुक कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ कप के करीब दही। तो यहाँ पर मैंने लिया है फ्रेश दही, इसे मैंने आधा कप इसमें ऐड किया है। फ्लेम को आप यहाँ पर ऑफ़ कर दें या एकदम से लो कर दें, उसके बाद आप इसमें दही को ऐड करें और इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप तुरंत इसे अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो थोड़ा ये फट सकता है और फ्लेम को आप ऑफ़ नहीं करेंगे तब भी ये फट सकता है। तो फ्लेम को 2 मिनट के लिए आप ऑफ़ कर दें और इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लें। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने फ्लेम को एकदम लो पे कर दिया है और इसमें मैंने डाल दिया है हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, साथ में इसमें ऐड कर दिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटा हुआ यहाँ पर डाल दिया है मैंने पुदीना और इसे भी बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी। तो यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून लिया है कसूरी मेथी और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये लीजिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फ्लेवरफुल मसाला बन करके रेडी है। इधर हमने जो कटहल को भुनने के लिए रखा था ये भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से भुन गया है, ये कुक हो गया है। इसका कलर आप देख सकते हैं एकदम गोल्डन गोल्डन कलर आ गया है। तो बहुत ही अच्छा सा कटहल भी हमारा भुन गया है। थोड़े से तेल में मैंने इसे भून लिया था और बहुत ही अच्छे से ये भुन गया है, फ्राई नहीं किया है मैंने यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, कटहल को डालेंगे इस मसाले में और इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे जब तक कि कटहल के ऊपर ये पूरा मसाला अच्छे से कोट नहीं हो जाता है, तब तक हम इसे मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर इसे 1 से 2 मिनट तक कुक करते जाएंगे इसी तरीके से मिक्स करते हुए। तो आप देख सकते हैं कटहल के ऊपर बहुत ही अच्छे से मसाले की कोटिंग हो गई है। तो अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, राइस की लेयरिंग करेंगे। आप चाहें तो इसकी 2 लेयर बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ सिंपल सा किया है कि मसाले के ऊपर पूरे राइस को डाल दिया है। और इसके ऊपर अब हम डालेंगे केसर वाला पानी। यहाँ पर मैंने केसर को गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगा दिया था, तो इसे मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम इसके ऊपर खूब सारा डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ पुदीना। साथ में मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी 2 से 3 टेबल स्पून घी और इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूंगी बिरयानी मसाला। इससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। और इसे हम ढक करके एकदम लो फ्लेम पर कुक करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे 100 पर कुक किया है। 100 पे बहुत ही लो फ्लेम होता है और इसे बहुत ही अच्छे से हम दम देंगे, कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। तो अब करीब आधा घंटा हो गया है और अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारी बिरयानी कैसी बनी है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। जो हमने धनिया और पुदीना डाला था आप उसका कलर चेंज देख सकते हैं। हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। आप चाहें तो यहाँ पे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एकदम लो फ्लेम पर पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो हमने मसाला बनाया था उसमें उसका खुद से ही मॉइस्चर होता है और लो फ्लेम पर मॉइस्चर वैसे भी बनता है। तो हमारा बिरयानी बन कर के तैयार है और आप देख सकते हैं कैसी एकदम खिली खिली सी बिरयानी बन कर के तैयार हुई है। तो इस तरीके से आप भी एक बार ज़रूर से बिरयानी बना कर के ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो हमेशा की तरह इसे लाइक करिएगा, खूब सारा इसे शेयर करिएगा, जिससे कि ये रेसिपी और भी लोगों तक पहुँचे, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है। इस सीज़न में इससे कटहल से बिरयानी आप ज़रूर से बनाएं। वैसे तो आजकल मार्केट में कटहल ऑल टाइम मिलता रहता है, लेकिन गर्मी के कटहल की बात ही कुछ और होती है। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा, कितना डिलीशियस और टेम्पटिंग हमारा बिरयानी बन करके तैयार है। तो फटाफट आप इस रेसिपी को बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो हमेशा की तरह इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।